हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, यूपी टीपीएससी लोअर मुख्य परीक्षा विशेष रणनीति के लिए हम हाजिर हैं यहाँ पे। काफ़ी अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब पे तथा हमारे टेलीग्राम चैनल पे लगातार पूछ रहे हैं कि सर कैसे रणनीति बनाई जाए, क्या ऑनलाइन कोर्स खरीदना उचित रहेगा या नहीं। लगातार हमसे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर किस कोचिंग के, किस ऑनलाइन क्लास के कोर्स ख़रीदा जाए। काफ़ी सारे लोग इसको दे रहे हैं, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे जो यूपी टीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होगी वो आखिर कब तक होगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, करीब आपको 20 से 22 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है। 22 गुना अभ्यर्थी हैं लगभग। 640 पोस्टों के लिए करीब 672 पदों के लिए करीब 15,000 के आसपास, 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अब हम आपको पूरा आंकड़ा यहाँ से देखें, में बैठेंगे। अब ये देखिए 15,000 जो पास हुए ना, इस सारे मुख्य परीक्षा में नहीं बैठने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे हम मान लीजिए कि 13,000 अभ्यर्थी, 2,000 तो गायब होना यहाँ पे निश्चित है। करीब 13,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, मुख्य परीक्षा देंगे। यानी कि आप यहाँ से आंकड़ा जुटा लीजिए कि लगभग पर सीट पे, एक सीट पर 20 लड़के या लड़कियाँ जो भी, एक सीट पर 20 लड़कों का कंपटीशन है। कंपटीशन अब भले आपको लग रहा होगा कि आपने प्रारंभिक परीक्षा में 672 पोस्टों के लिए 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 5.5 लाख अभ्यर्थियों को, यानी कि पर सीट पे लगभग 1,000 अभ्यर्थियों को, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, 1,000 अभ्यर्थियों को छोड़कर आप इस 15,000 में शामिल हुए। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। 1,000 आपने कम्पीट भले किया है, ये सच्चाई है, लेकिन इसमें से सीरियस जो कैंडिडेट रहे होंगे, मुश्किल से 50,000 ही लोअर के लिए रहे होंगे। 50,000 में से आप ये सोचिए, मान लीजिए कुछ देर के लिए हम 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख ही मान लें कि 1 लाख सीरियस कैंडिडेट थे लोअर, जो लोअर पीसीएस की जो है स्पेशली सोच रहे थे कि इसमें हमारा प्री निकल जाए। सिलेक्टेड कितने हुए? 15, और सीरियस कैंडिडेट कितना थे? 15,000 में से 15,000 में से 1 लाख अगर आप यहाँ से करेंगे तो करीब 7 गुना हम मान लेते हैं। 7 गुना अभ्यर्थी, यानी कि एक सीट पे अभी तक आपकी 7 ही मुख्यतः फाइट थी। ये सोच लीजिए। लेकिन अब कितनी फाइट है? अब एक सीट के लिए, अब आप देखिए 15,000 अभ्यर्थी यहाँ पे फाइट किए हैं। अब एक सीट के लिए आप 20 अभ्यर्थी हैं, और वो सारे 20 अभ्यर्थी मजे हुए अभ्यर्थी हैं, कोई ऐरे गैरे अभ्यर्थी नहीं है। इसमें से हम आपको बता दें कि बहुत अभ्यर्थी जो हैं, कई परीक्षा सिलेक्टेड का मतलब फाइनल सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, या कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो सिलेक्टेड हैं, निचली पोस्टों के लिए जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे हम बात कर दें तो आरओ, एआरओ जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं, पीसीएस जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं तथा सीजीएल जैसे में काफ़ी सिलेक्टेड अभ्यर्थी, यानी कि काफ़ी जो 1 फेज 2 फेज क्लियर कर चुके हैं, वो अभ्यर्थी भी इस मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं पड़ेगा, यानी कि कंपटीशन इतना आसान नहीं है। अब हम चलिए परीक्षा की मुख्य रणनीति पे आते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है आपको। देखिए, हम अपनी विशेष चर्चा हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल पे पढ़िए। हम आपको बता दे रहे हैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स हमने शुरू की है, हम ही पढ़ाएंगे इसको। मैथमेटिक्स की बात करें, हमारी कल से या परसों से क्लास आपको मिलने लगेगी। प्रतिशत से हमने शुरुआत की है। 1 से 2 दिन में आपको टाइम टेबल आपके
ये चैनल, दोनों चैनलों पे, यानी कि यूट्यूब चैनल प्लस आपके टेलीग्राम चैनल, दोनों पे आपको दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप जाके वहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थी, वो सारे अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड हैं प्री में, वो सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। ठीक है, मैथमेटिक्स हम शुरू कर रहे हैं और इसको हमारी कोशिश रहेगी कि 2 से 2.5 महीने में इसको पूरा मैथमेटिक्स, या 3 महीने, 2 से 3 महीने में हम इसको कवर कर लेंगे, खासकर अरिथमेटिक वाला पोर्शन। जीएस में यूपी स्पेशल हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, यूपी स्पेशल हमने पढ़ा चुका है। इससे कुछ सवाल हमको लाने हैं, कुछ पीडीएफ्स, उसको भी हम लाएंगे समय आने पे। जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी हमारी खत्म हो चुकी है, हम ही ने पढ़ाया है। वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जियोग्राफी की हो गई। हिस्ट्री की क्लासेस, हम टाइम का अभाव चल रहा है मेरे पास, नहीं तो हिस्ट्री की क्लासेस आपको आ जाती, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है क्योंकि हम मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट में, और एएसओ की भर्ती आपको पता है, उसमें कॉमर्स भी हमको लेके चलना पड़ रहा है, तो काफ़ी प्रेशर है क्योंकि सारे मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हमें खुद संभालनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, टाइम का अभाव है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो गई, ये सारी चीज़ें हम करा रहे हैं। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी हमारी चल रही है हमारे ही चैनल पे, भीम सर द्वारा, आप देख सकते हैं। रीजनिंग भी उन्होंने शुरू कर दिया है, रीजनिंग भी उन्होंने शुरू किया है, 2-3 क्लासेस हो गई हैं, वो भी समय समय पे आपको आती रहेंगे। तो सारी क्लासेस, अब आपकी साइंस की क्लासेस बच रही हैं, साइंस मैथ की हो चुकी है, हिंदी की हो चुकी है, जीएस चल रही है। साइंस की क्लासेस आपकी यहाँ पे मेनली जो है उसकी आपको कमी पड़ेगी, लेकिन उसको हम कराएंगे समय आने पे, उसके हम टीचर ढूंढ रहे हैं, कोई अगर दूसरा टीचर मिल जाए तो बेहतर है, हमारे ऊपर लोड उतना ना पड़े। लेकिन फिलहाल ये है, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं कहीं से भी। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ऑनलाइन कोर्स के बारे में लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि क्या करें, ख़रीदें या ना ख़रीदें। हम कह रहे हैं ऑनलाइन कोर्स वेस्ट ऑफ मनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे हम कह रहे हैं हमसे मत पढ़िए, आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हैं आपको। ज्ञान प्लस हमारा चैनल है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो फ्री में कोर्स दे रहे हैं, आप वहाँ से जाके आप पढ़ लीजिए। पैसा फालतू का आपको बर्बाद करने का शौक़ है, शौक़ से बर्बाद करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा मत बर्बाद करिए। हम कहेंगे वो सारे कोर्स जो यूट्यूब पे आप ख़रीद रहे हैं, उससे अच्छे अच्छे टीचर्स के माध्यम से आप फ्री में यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन आप पा जाएंगे। फिलहाल हम रणनीति पे बात करते हैं, कोर्स की हमने बात कर ली, बाकी आप खरीदिए या ना खरीदिए। अब हम कोर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि पहला पेपर जो होगा जीएस 100 क्वेश्चन, हिंदी 25 क्वेश्चंस, ठीक है। अब जीएस में आप क्या पढ़ेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, 200 + 50, 250 नंबर, ठीक है, 2 घंटे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएस में आखिर कौन सी किताबें पढ़ें, ये सवाल है। देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे जीएस का सबसे ज़्यादा वेटेज है 100। जो प्री क्वालिफाई बंदा है, यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहा, मैथ्स की तैयारी कर रहा है, सीजीएल एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो हिंदी में मेहनत उसको काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो यूपी के अभ्यर्थी हैं और जो पीसीएस के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे, और 25% हम साइंस की बात कर लेते हैं, यस साइंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीएस में आपका साइंस भी शामिल है, ठीक है। तो ये आप इसको 100 क्वेश्चन मत मानिए, इसको आप 125 क्वेश्चन मानिए, यानी कि 125 क्वेश्चन साइंस और जीएस के रहेंगे, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे साइंस के नहीं रहेंगे क्योंकि साइंस अलग से दिया हुआ है। 125 प्रश्न आपको 125 से यहाँ से रहेंगे। अब बहुत है जो यूपी पीसीएस की लड़का तैयारी करता है, पेपर के ऊपर से पेपर का लेवल आया तो वो 100 भी कर सकता है, पेपर कठिन आया तो अच्छे अच्छे धाराशायी हो जाते हैं। ये हो गई।
अब हम बात करते हैं हिंदी। यूपी के लगभग जितने यूपी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं लगभग सबको हिंदी आती है, और यहाँ से एवरेज आप 20 क्वेश्चन हम मान लीजिए 120। अगर आप एक जीएस का जो अच्छा लड़का है वो 125, यानी कि यूपी के जो लड़के हैं 125 यहाँ पे कर ले जाएंगे। कितने में से? 150 में से 125। अब हम बता रहे हैं जो यूपी के लड़के नहीं, यानी कि जो यूपी के हैं लेकिन सीजीएल पे फोकस, मतलब यूपी के एग्जामों पे फोकस नहीं है। मैथ वो हम कर लेते हैं, बहुत तेज है, 25 में से 25 कर ले जाएंगे। ठीक है, 25 में 25 कर ले जाएंगे। रीजनिंग में भी हम मान लेते हैं 25 में से 25 कर ले जाएंगे। ठीक है, 50 कर ले जाएंगे। जीएस वो एसएससी वाले तो जीएस बहुत कम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं बहुत करेंगे। अगर वो अच्छा करेंगे तो 70 करेंगे, किसी भी हालत में इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हिंदी अगर बहुत मेहनत वो कर लेते हैं तो 12-13 क्वेश्चन, यानी कि आप 7, 5, 12, 140 नंबर हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम बना पा रहे हैं। ये 120 नंबर यहीं से बना ले रहे हैं। कहाँ से बना ले रहे हैं? जीएस और साइंस से। अब हम आगे बात करते हैं। 120 नंबर इनके ये हो गए। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये कम से कम रीजनिंग में 15 तो मार ही ले जाएंगे, कम से कम 15 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एसएससी वाला 25 कर ले रहा है तो ये भी 15 से 18 के नीचे तो रुकने वाले नहीं हैं। और मैथ में हम कर लेते हैं, बहुत गिर जाएंगे 10 नंबर, इससे तो नीचे गिरेंगे ही नहीं। तो ये इनका करीब स्कोर हो जाएगा 150 या उससे ऊपर हो जाएगा, और ये 140 के अंदर सिमट के रह जाएंगे। तो जीएस इसका मेन वेटेज है, आपको जीएस पढ़ना ही पड़ेगा, और जीएस अच्छे स्तर की पढ़नी पड़ेगी। अब जीएस के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, हम ये आपको बता दें। इसकी परीक्षा की हम बात करें तो फिलहाल अक्टूबर तक तो परीक्षा नहीं होगी, अक्टूबर तक परीक्षा नहीं होगी। नवंबर में परीक्षा हो सकती है, क्योंकि 15,000 है। लखनऊ सेंटर बनेगा, सेंटर लखनऊ बनेगा, ये चीज़ अभी से आप नोट कर लीजिए। और ये आपकी है नवंबर में परीक्षा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, नवंबर में इसकी परीक्षा कराई जा सकती है। दूसरी चीज़, अब जीएस में आप पढ़ें क्या? जीएस में आप 672 अभ्यर्थी हैं। जीएस में आपको सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपने प्री में अच्छी जीएस की किताबें पढ़ी हैं, किताबें आपको मेंस के लिए नहीं चेंज करनी है, वही किताबें आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, बस। समझ गए आप हमारी बात? जीएस के लिए आपको, अगर आप अच्छी किताबें, हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं संविधान से। संविधान में अगर आप एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप ले लीजिए, किन की ले लीजिए? महेश बर्णवाल की ले लीजिए, महेश की ले लीजिए, या उससे भी अच्छी हम कहेंगे वाणी की ले लीजिए, परीक्षा वाणी की। संविधान सबसे अच्छी बुक है, इसको आप डिटेल में पढ़ जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। यूपी क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछेंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा स्कोर है। हिस्ट्री में हम मॉडर्न की बात करेंगे, हम मॉडर्न हिस्टोरी की, तो एक बार फिर हम परीक्षा वाणी को प्राथमिकता देंगे। परीक्षा वाणी आप पढ़ लीजिए, या ज्ञान प्रकाशन की एक बुक आती है, उसमें आप तीनों मिल जाएगा, वो पढ़ लीजिए। मॉडर्न और मेडुअल में आप कहीं भी कोई भी नोट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से खासकर आप फोकस करिएगा। तो मुग़लों को छोड़ दीजिए, तो आप एंशिएंट में आप फोकस करिएगा। ठीक है, एंशिएंट में भी आप क्या फोकस करना है आपको चीज़ों को, यहाँ पे आपको फोकस करनी है सभ्यता करनी है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और बुद्ध, गुप्त वंश, मौर्य वंश, बुद्ध और जैन, इतना आपको मेनली फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिस्ट्री की बात। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी, तो आप महेश बर्णवाल से पढ़ लीजिए, बहुत है। साइंस के लिए हम क्या कहें, आप इन सब की अगर इतना नहीं करना चाहते हैं, जो लोग घटना चक्र पढ़े हैं, घटना चक्र 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए। साइंस आप घटना की ले लीजिए,
घटना की या लूसेंट की एक साइंस की अलग से आती है, उसको आप ले लीजिए। ये आपके जीएस की कहानी होगी। करंट जरूर पढ़िएगा, करंट का, क्योंकि यहाँ पे 100 में से 15 क्वेश्चन के आसपास तो रहेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आराम से रहेंगे, तो करंट पे आप जरूर फोकस करिएगा। तो ये रहे आपके जीएस की कहानी। बाकी मैथ्स के लिए कोई किताब हम सजेस्ट नहीं करेंगे आपको, आप आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं, अच्छी है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा, अच्छी किताब है। फिलहाल आगे हम बात करें मैथ्स के बाद साइंस इसी में से हो जाएगा आपका। रीजनिंग की आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, हिंदी की आप आदित्य की ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आदित्य की, उससे आप कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिलेबस के बाहर मत पढ़िएगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, अगर आप मेनली फोकस इसी भर्ती पे हैं तो मेंस की। तो ये पूरी रणनीति रही है। एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम लिंक का दिया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये रही आपके लिए अपडेट और महत्वपूर्ण। यहाँ पे कट ऑफ से संबंधित भी हमने डिस्कशन कर लिया, सारी चीज़ें जो कि डिस्कशन हो सकती थी हमने कर लिया है। तो ये रही वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।